नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से अनुरोध कर रहा हूँ कि वैसे राज्य जहाँ या तो अपने पिछड़े वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं है या जो आरक्षण दिए गए हैं उसमें कुछ इस तरह की स्थिति है कि जिसमें संशोधन की आवश्यकता है, और वैसे राज्य जहाँ 27% से कम आरक्षण है, उनके संबंध में अनुरोध करता हूँ कि आयोग इन सारे राज्यों के अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के प्रतिशत की समीक्षा करे और जो भी कानूनी कार्रवाइयाँ करनी हों भारत सरकार के स्तर पर डीओपीटी और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री से संपर्क करते हुए, और ऐसी परिस्थिति लाई जाए कि जिन राज्यों में आरक्षण नहीं है और यदि वहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी है तो आयोग का गठन कराते हुए राज्य में या यूनियन टेरिटरी में उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए, जातियों को आइडेंटिफाई करके। और जहाँ 27% से कम आरक्षण है वहाँ पर ज़रूर ऐसी व्यवस्था की जाए कि कम से कम उस राज्य में 27% आरक्षण हो ही, चूँकि शायद कोई राज्य ऐसा नहीं है जहाँ 27% से कम आबादी पिछड़े वर्ग की हो। तो सबसे पहले तो मैं उन राज्यों का नाम लूँ जहाँ या तो 27% आरक्षण हैं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए या उससे अधिक है। वे राज्य हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दमन दीव और पुडुचेरी। वैसे राज्य जहाँ आरक्षण इस तरह से दिए गए हैं कि उनको क्लास 3-4 को एक जगह और क्लास 1-2 को एक जगह कर दिया गया है, और जैसे गोवा ऐसा राज्य है जहाँ पर दिया है कि 19.5 से 27%। तो इसमें क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि एक्चुअली पूरे तौर पर 27% देने में वहाँ आरक्षण में क्या दिक्कत है। हरियाणा में मैंने देखा सर्च करके गूगल पे कि 27% आरक्षण है क्लास 3 और क्लास 4 सर्विसेज के लिए और 10% आरक्षण है क्लास 1 और 2 पोस्ट के लिए। ऐसा क्यों? सभी को 27% आरक्षण के दायरे में लाया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में 18% है क्लास 3 और क्लास 4 के लिए और 12% है क्लास 1 और क्लास 2 के लिए। इसको भी 30% आरक्षण के दायरे में लाया जाना चाहिए, वह क्लास 1, 2, 3, 4 को। पंजाब में और भी अजीब स्थिति है कि यहाँ पर अन्य पिछड़े वर्ग को सिर्फ 12% आरक्षण है सेवाओं में और 5% आरक्षण दिया गया है उनको शिक्षण संस्थाओं में। इसमें तो तुरंत तब्दीली की आवश्यकता है और आयोग को इसको टेकअप करना चाहिए कि पंजाब में जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि वहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण है उसके बाद 13% का गैप है, इसीलिए शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में पंजाब में 25% आरक्षण की व्यवस्था कराई जा सकती है। ऐसे राज्य की चर्चा मैं करूं जहां पर 27% से कम आरक्षण है। वे राज्य हैं छत्तीसगढ़ 14%, जम्मू कश्मीर 25%, मध्य प्रदेश 14%, महाराष्ट्र 21%, मणिपुर 17%, राजस्थान 21%, उत्तराखंड 14%, पश्चिम बंगाल 17%, दादरा एवं नागर हवेली 5% और सिक्किम में भी 27% से कम ही आरक्षण है। तो मैं अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से कि इनके संबंध में निश्चित तौर पर समीक्षा होनी चाहिए और ये वहाँ पर कैसे 27% आरक्षण कम से कम हो अन्य पिछड़े वर्गों का, उसके लिए कार्रवाई डीओपीटी करे, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री करे। जहाँ तक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का सवाल है, वहाँ पर 27% आरक्षण अन्य पिछड़े वर्ग के लिए किया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश में तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में वो मामला लटका हुआ है, और जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है वो महामहिम राज्यपाल के स्तर पे है। इसी तरह झारखंड सरकार ने भी
27% आरक्षण की व्यवस्था की अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए, लेकिन वो भी प्रस्ताव महामहिम राज्यपाल के यहाँ गया था और उसमें कुछ ये अटॉर्नी जनरल साहब का मंतव्य लेकर उस बिल को लौटा दिया गया है सरकार को। इसमें मैं आयोग से यह अनुरोध करूँगा कि जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% मिल गया देश में भी और करीब करीब सभी राज्यों में, एक आध दो को छोड़कर, तो वैसे भी 50% की सीलिंग का मतलब होना नहीं चाहिए। तो और यदि उसमें कोई बात है तो निश्चित तौर पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आरक्षण तो दिए जाएं, जो राज्य सरकारें बढ़ा रही हैं आरक्षण का दायरा 50% से ऊपर, और यदि संविधान के अनुसूची 9 में भी जाने की स्थिति हो तो उसके लिए भी आयोग को प्रयास करना चाहिए। अब मैं कुछ राज्य और यूनियन टेरिटरीज की चर्चा करना चाहूँगा कि जहाँ पर अन्य पिछड़े वर्गों का कोई आरक्षण नहीं है। या तो हो सकता है कि वहाँ आबादी ही नहीं हो, या हो सकता है कि वहाँ पर पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया ही नहीं गया हो, या कुछ कारण अन्य हो सकते हैं। तो मैं आयोग से अनुरोध करूँगा भारतीय नागरिक के रूप में कि इन राज्यों में निश्चित तौर पर देखा जाए और यूनियन टेरिटरी में कि क्या हो सकता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई आरक्षण वहाँ नहीं। और ऐसे राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। मैं समझता हूँ कि आयोग जब इन सभी मामलों को सीरियसली टेकअप करेगा तो कोई ना कोई रास्ता निश्चित तौर पर निकलेगा अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के दायरे के संबंध में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।